बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइस, तो आपकी रिक्वेस्ट में पेश है 10 ओल्डर वुमेन एंड यंगर बॉयज रिलेशनशिप मूवीज, यानी कि वो मूवी जिसमें आपको वो अफेयर स्टोरी देखने को मिल जाएगी जिसमें एज डिफरेंस होंगी बॉयज की वुमेन के साथ, और इन सारी मूवीज में आपको एडल्ट सीन भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। तो इन सारी मूवीज को आप अकेले ही देखेगा। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि ये सारी मूवीज अलग अलग लैंग्वेज में होगी। कुछ इंग्लिश में होंगी, कुछ फ्रेंच में, कुछ हिंदी और कुछ अनऑफिशियल हिंदी, यानी कि उनकी हिंदी डबिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। बट आई एम श्योर कि ये सारी मूवीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। मैंने इन सारी मूवीज को इनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है बॉन्ड। इसकी स्टोरी बेस्ड एक रिच वुमेन से जो फाइनेंशियली काफी अमीर होती है, एक सिंगल मदर होती है और काम के स्ट्रेस में उसकी पर्सनल लाइफ स्पेशली लव लाइफ डेड होती है और वो डिप्रेशन में जा रही होती है। फिर एक रात वो एक यंग और चार्मिंग बॉय से मिलती है जिसे औरतें पसंद होती है और अपनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से वो उसे डेट करना शुरू कर देता है और काफी यूनिक और फैंटेसी तरीकों से उसके डिजायर पूरा कर रहा होता है, लाइक रफ एंड डार्क, जिसकी उस वुमन को तलाश होती है। अब क्योंकि वो वुमन उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती और जब वो जानने लग जाती है, इसकी स्टोरी एक क्राइम स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है। ये मूवी काफी बोल्ड और फैंटेसी सीन से भरी हुई है जो आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देती, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में और ये 3.4 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 9 मिल्फ। इसकी स्टोरी शुरू होती है 3 बेस्ट फ्रेंड्स से जो अपनी 40 एज में पहुंच जाती है, काफी काम कर चुकी होती है और अब वो तीनों एक वेकेशन पर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए। बट मूवी में टर्न पॉइंट तब आती है जब उन तीनों को 3 यंग बॉयज मिलते हैं जो अपने समर वेकेशन पर आए हुए होते हैं। अब क्योंकि वो तीनों औरतें जो एक्सपीरियंस होती है, मगर वो बॉयज आज के जमाने के लौंडे होते हैं और जो उन तीनों औरतों को काफी न्यू चीज एक्सपीरियंस करवाते हैं जो उन्हें उन यंग बॉयज पर अट्रैक्ट करती है। और दूसरी तरफ उन लड़कों को भी अपनी एज से ज्यादा मिडिल एज की औरतें ज्यादा पसंद होती है, यानी कि मिल्फ। सो वो दोनों एक ही चीज चाहते हैं और वो इस वेकेशन में अपने एज डिफरेंस भूलकर एक साथ उस वेकेशन को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, जहाँ से इस मूवी की बोल्ड और कॉमेडी सीन एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी फैंटेसी, बोल्ड और कॉमेडी जो R-rated है, तो उसे आप जरूर देखेगा, मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और ये 4.8 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है लेथल सेडक्शन। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर मार्क पे जो हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और एज अ टीनेजर वो अपनी स्कूल क्रश जेना को डेट करना चाह रहा होता है। बट उसकी मदर मार्क के लिए काफी पॉजिटिव होती है और उसके करियर के लिए उसे इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना चाह रही होती है। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब एक दिन मार्क एक सिंगल वुमन कैरिसा से मिलता है जो वेल्थी सिंगल वुमन होती है एंड खुद सामने से मार्क को डेट करना चाह रही होती है और मार्क एज अ टीनेजर उसके साथ अपने डिजायर पूरे करने लग जाता है। कैरिसा एक एक्सपीरियंस और काफी डिजाइनलेस वुमन होती है जिसकी वजह से मार्क कैरिसा के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। बट उसकी मदर ये बात डिस्कवर कर लेती है और इसके खिलाफ होती है। एंड दूसरी तरफ कैरिसा मार्क को पूरी तरह से कंट्रोल करने लग जाती है, उसे उसी की मदर से दूर कर देती है और अपने फैसले खुद लेने के लिए उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। बट मूवी टोटली ट्विस्ट वाली तब होती है जब मार्क की मदर कैरिसा के पास और सिगरेट्स के बारे में जान लेती है। तो वो क्या होती है, कैसे उसकी मदर मार्क को बचाती है एंड मूवी में आगे कितनी ट्विस्ट आती है, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी में आपको बेस्ट स्टोरी के साथ साथ काफी यूनिक लव मेकिंग सीन भी देखने को मिल जाएगी जो बेस्ट होंगी और जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में और ये 10 में से 5 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 7 पर है एन अफेयर। मूवी शुरू होती है एक वुमन अनीता से जो अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रही होती है और हाल ही में एक स्कूल में एज अ PT टीचर लगती है। मगर मैरिड होने के बावजूद उसके अपने हस्बैंड से दूरियां होती है एंड शादी के काफी सालों के बाद वो दोनों अभी इतने करीब नहीं होते, जिसकी वजह से अनीता लोनलीनेस फील कर रही होती है। बट मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब उसका एक स्टूडेंट जो टीनेजर होता है और जिसे अनीता पर ऑब्सेशन होती है और वो अनीता के करीब आना चाह रहा होता है एंड अनीता भी लोनलीनेस की वजह से उसके करीब बढ़ते जा रही होती है और यूं ही उसका अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर शुरू हो जाता है, जिसके बाद अनीता छुप छुप कर अपने हस्बैंड को चीट करना शुरू कर देती है। बट गड़े हुए मुर्दे और झूठ बाहर आ ही जाते हैं, जिसके बाद अनीता कितनी बड़ी मुसीबत में फंसती है ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी में आपको काफी यूनिक स्टोरी,
लव मेकिंग सीन्स और अफेयर स्टोरी देखने को मिलेगी जो आपको इसे अंत तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और ये 5.5 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 6, इट बॉय। मूवी में मूवी के मेन कैरेक्टर्स एलिस और बेथेजर की स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें एलिस जो 38 साल की डिवोर्स वुमन होती है और एक मैगजीन में काम कर रही होती है, और दूसरी तरफ बेथेजर जो 19 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। एलिस डिस्कवर करती है कि उसके ऑफिस में सिर्फ चार्मिंग पर्सनालिटीज, स्पेशली गर्ल्स को ज्यादा इंटेंशन और प्रमोशन दी जा रही होती है, जिसकी एलिस को सख्त जरूरत होती है। बट मूवी का टर्न पॉइंट तब आती है जब एक्सीडेंटली एलिस और बेथेजर मिलते हैं और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी एक फोटो वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से एलिस को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिलती है। तो एलिस प्रमोशन के लिए इस मौके का फायदा उठाती है और उस टीनेजर बॉय बेथेजर को डेट करने लग जाती है। वैसे बेथेजर काफी डम और एक्साइटेड लड़का होता है, बट एलिस को इससे फायदा हो रहा होता है, उसे इंटेंशन मिल रही होती है। इस मूवी के स्पेशलिस्ट की लव स्टोरी, बोल्ड फैंटेसी सीन्स और कॉमेडी जो R रेटेड है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और ये 6.3 IMDb रेटिंग के साथ फ्रेंच में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 पर है द रीबाउंड। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक वुमन सैंडी से, जो डिस्कवर करती है कि उसका हस्बैंड उसे चीट करता हुआ आ रहा है, जिसके बाद वो उसे डिवोर्स दे देती है और अपने बच्चों के साथ न्यू सिटी में मूव कर लेती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसके न्यू नेबर एरन से, और जो सैंडी के बच्चों का नैनी बन जाता है और काफी जल्द उनसे अटैच हो जाता है। दूसरी तरफ सैंडी अपने फ्रेंड्स के एडवाइस पर लोगों को डेट करना शुरू कर देती है, जो उसके लिए काफी बुरा एक्सपीरियंस साबित होती है। बट मूवी में टर्न पॉइंट तब आती है जब देखते देखते सैंडी को अपना ड्रीम पार्टनर एरन में नजर आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। बट एज डिफरेंस जो वजह बनती है उनकी रिलेशनशिप ढूंढ होने की। मूवी की स्पेशलिस्ट की कॉमेडी जो R रेटेड है, इसकी लव स्टोरी जो काफी यूनिक है और इसकी स्टोरी जो थोड़ी इंस्पायरिंग भी है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में और ये 6.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर आती है नोबडीज होम। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक फैमिली के 4 मेंबर्स पर, जिनके पास की एक ट्रेजेडी की वजह से उनके आपस की रिलेशनशिप पर असर पड़ती है और जिसी वजह से उनकी एक दूसरे से नहीं बनती, जिसमें उनकी मदर जो एक हाउसवाइफ होती है मगर अपने क्रूर हस्बैंड से तंग आ चुकी होती है, और जो उसका हस्बैंड जो अपनी वाइफ के साथ साथ अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं देता और ना परवाह करता है, जिसका इम्पैक्ट उनके बच्चों पर हो रहा होता है, जिसमें उनके सबसे छोटे बेटे जो अपनी हाउसमेट के साथ अफेयर शुरू कर देता है लविंग और केयरिंग के लिए। मूवी में आपको ड्रामा, इमोशनल और फैंटेसी लव मेकिंग सीन देखने को मिल जाएगी, और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 3, चेरी। मूवी में एक टीनेजर एरन की स्टोरी दिखाई गई है, जो अपने पेरेंट्स के साथ न्यू टाउन में न्यू स्कूल शिफ्ट हो जाता है और एज अ फ्रेशर उसकी रैगिंग भी शुरू हो जाती है। बट वो स्कूल क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ साथ फुल ऑन एंजॉयमेंट प्लेस भी होती है, जिस दौरान उसकी मुलाकात होती है उसकी आर्ट टीचर लिंडा से, जो एरन से काफी बड़ी होती है और अपनी डॉटर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रही होती है। तो फिर एरन अपनी आर्ट टीचर के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है और एरन को अपनी आर्ट टीचर पर क्रश हो जाता है। नॉट सो शॉकिंग न्यूज, बट मूवी का टर्न पॉइंट तब आती है जब उसकी आर्ट टीचर की डॉटर जो सिर्फ 14 साल की होती है उसे एरन पर क्रश हो जाती है। यह इश्क नहीं प्यार है जो बार बार होती है, जब वही दिले गुलजार हो तो इजहार बार बार होती है। क्या शेर पड़ा है। मतलब कि एरन मदर के साथ साथ डॉटर को भी डेट करने लग जाता है। इस मूवी में आपको टोटली R रेटेड कॉमेडी, टीनेजर स्टोरी, लव ट्रायंगल सीन्स और बोल्ड सीन देखने को मिल जाएगी, जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 6.6 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 2 पर इस लिस्ट की बेस्ट और इमोशनल मूवी, मलीना। इसकी स्टोरी शुरू होती है इटली के एक छोटे से टाउन से, जिस दौरान वॉर चल रही होती है, और वही मूवी की मेन कैरेक्टर मलीना अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रही होती है। मलीना का हस्बैंड एक सोल्जर होता है, जिस वजह से उसे वॉर में जाना पड़ जाता है और मलीना अकेले सर्वाइव करने लग जाती है। मलीना उस टाउन में सबसे ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव वुमन होती है, जिसकी वजह से एक यंग बॉय रेनीतो को मलीना के साथ अट्रैक्शन हो जाती है बाकी सभी की तरह। बट रेनीतो का प्यार प्योर होता है, मगर मूवी में टर्न पॉइंट तब आती है जब एक पावरफुल मिनिस्टर मलीना के साथ फोर्स करने की कोशिश करता है और मलीना का उसे रिफ्यूज करने की वजह से वो मिनिस्टर उसे पूरे टाउन में बदनाम कर देता है, गलत इल्जाम लगा देता है और अकेली मलीना उसके पावर के सामने हार जाती है और पूरे टाउन में उसे होम प्रिजन कर दिया जाता है, जहाँ पर वो टाउन उसे ट्रोल करने लग जाते हैं और जनरल चीजें प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं। तो फिर मजबूरन उसे नॉर्मल और जरूरत की चीजों के लिए अपने जिस्म का सहारा लेना पड़ जाता है। ये मूवी काफी इमोशनल, ड्रामा, सर्वाइवल और बोल्ड सीन वाली है, जो आपको अंदाजा हो ही गया होगा। बट इसमें मेरी फेवरेट एक्ट्रेस मोनिका बेलुसी है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट होनी चाहिए थी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2000 में और ये 7.4 IMDb रेटिंग के साथ अनऑफिशियल हिंदी में है। नंबर 1, द रीडर।
मूवी बेस्ड है माइकल बर्ग पे, जो एक फेमस राइटर होता है, और ये स्टोरी उसकी यंग स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें 1950s में वो एक विडो हैना से मिलता है, जो अकेले सर्वाइव कर रही होती है, जिसके साथ माइकल टाइम स्पेंड करने लग जाता है। हैना को खुश करने की कोशिश कर रहा होता है और हैना को भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लग जाता है, और यूं ही वो दोनों करीब आ जाते हैं, जिसमें माइकल को हैना के साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है। बट मूवी में टर्न तब आती है जब एक रोज हैना बिना बताए चले जाती है, और जिसे ढूंढते ढूंढते माइकल डिस्कवर करता है कि हैना पर एक मर्डर का इल्जाम लगा है। जो बात शुरू होती है हैना की यंग एज से, हैना की पास्ट लाइफ की स्टोरी से, और जिससे माइकल बेखबर होता है। तो क्या सच में हैना एक मर्डर होती है या उसे फंसाया जा रहा होता है? ये स्पॉइलर तो अभी से देख कर ही जानी है। इस मूवी में आपको बेस्ट और यूनिक लव मेकिंग सीन, सर्वाइवल और इसके डार्क सीक्रेट देखने को मिलेगी, जो आपको काफी शौक में डाल देगी। एंड मैं आपको इसे पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2008 में, और ये 7.6 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है।